नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। पिछला जो वीडियो है वो शनि चंद्र का जो बहुचर्चित विष योग उसके बारे में हमने जानकारी दी थी कि किस तरह से चंद्र और शनि की युति में चंद्र और शनि का द्वंद्व आरंभ होता है। चंद्र अर्थात मन और शनि अर्थात यथार्थता। तो इन दोनों के बीच का जो संघर्ष है ये शनि और चंद्र के विष योग के नाम से मशहूर हुआ है। शनि और चंद्र की युति के शुभ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में कुंडलियां रखी थी, उसके बारे में हमने सारी चर्चाएं की। एक पति पत्नी की कुंडली रखी थी कि दोनों में चंद्र और शनि का परस्पर योग बना हुआ था। पत्नी की कुंडली में चंद्र और शनि प्रतियुति में थे, पति की कुंडली में चंद्र और शनि की युति थी। तो किस तरह से उनका जो जीवन है वो दुखों से भरा रहा। और इसी तरह से कुछ जो शुभ प्रभाव भी मिलते हैं तो उसकी भी हमने चर्चा की थी। एक अनएम्प्लॉयड पर्सन कि जिसका खुद का कोई काम धंधा ढंग का नहीं है, कोई व्यापार प्रतिष्ठान नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा जीवन जी रहा है। उसके पीछे के कई कारण हमने रखे थे। फिर जैसे कि औरंगजेब जो शहंशाह बना, बड़े लंबे समय तक उसने शासन किया, उसके चंद्र शनि की युति थी, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद का जो जीवन है वो कितना महानता की पराकाष्ठा को छूने वाला बना। उनके भी दसम भाव में शनि और चंद्र की युति थी। तो इस शनि चंद्र की युति वाले जो जातक हैं वो कई अच्छा जीवन भी जिए हैं, सुखी जीवन भी जिए हैं। और कई लोग ऐसे भी रहे हैं कि जिनके जीवन में किसी न किसी तरह का आंधी तूफान हमेशा लगा रहा और बहुत ज़्यादा पीड़ा दुखों का सामना उन लोगों ने किया। आज हम शनि और चंद्र की युति 12 भावों में, प्रत्येक भाव में क्या-क्या परिणाम शुभ अशुभ, अब हम आगे बात करते हैं कि 12 भावों में चंद्र और शनि की युति के क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ संक्षिप्त में लेकिन रिमार्केबल आपको जानकारियां दूंगा। लग्न में अगर शनि और चंद्र की युति होती है, चाहे कोई भी राशि हो, यहाँ भाव की बात कर रहे हैं। लग्न में अगर शनि और चंद्र की युति होती है तो ऐसे जातक की माता का स्वास्थ्य अधिकतर खराब रहेगा, या मैं ये कह सकता हूं कि अधिक खराब रहेगा। स्वयं जातक का भी जो स्वास्थ्य है उसमें किसी न किसी तरह की परेशानियां चलती रहेंगी। ऐसा व्यक्ति अपने आप को, अपने मनोमस्तिष्क को हमेशा किसी न किसी तरह के बंधन में ही महसूस करेगा। अगर किसी जातक की कुंडली में द्वितीय भाव में शनि और चंद्र की युति है तो ऐसा व्यक्ति अपने खुद के पुरुषार्थ और पराक्रम से उन्नति तो कर पाएगा, किंतु फिर भी उसको किसी न किसी तरह का आर्थिक असंतुलन तो उसका बना रहेगा। जिसके सेकंड हाउस में शनि और चंद्र की युति होगी, ऐसे जातक का पिता अथवा तो उसका जीवन साथी सरकारी विभाग से कहीं न कहीं जुड़ा होगा। दोनों भी हो सकते हैं। पिता भी सरकारी विभाग से जुड़े हुए हों और उसका जब विवाह हो तो उसका जीवन साथी भी किसी न किसी तरह के सरकारी विभाग में संलग्न हो।
सरकारी विभाग में नौकरी हो सकती है, सरकारी ठेके का काम करने वाले लोग हो सकते हैं, किसी तरह से भी सरकार से जुड़े हुए, सरकार से लाभ पाते हुए लोग होंगे। ऐसे जातक जिसके सेकंड हाउस में शनि और चंद्र की युति है, ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार की स्थायी संपत्ति से किसी न किसी तरह की आवक अवश्य होगी। अगर किसी के तृतीय भाव में शनि और चंद्र की युति है, तो ऐसे जातक का मैं ये कहूँगा कि 12 भावों के अंदर सबसे उत्तम अगर स्थिति शनि और चंद्र की युति की हम कहें, तो वो तृतीय भाव में शनि और चंद्र की युति कहलाएगी। शनि और चंद्र की उपस्थिति तृतीय भाव में जातक को काफ़ी सुख सुविधाएँ देने वाली होती है। ऐसे जातक को अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों में जो भी स्त्री वर्ग है, उनकी सेवा करने में, उनका सम्मान करने में, उसे और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसे जातक डिज़ाइनिंग के काम में, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें हो गई, कॉस्मेटिक लाइन की चीज़ें हो गई, आर्ट वर्क के जो फ़ील्ड है, इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम से अवश्य जुड़ा रहेगा। इस प्रकार के कामों में वो नौकरी कर रहा होगा, अथवा तो इस प्रकार के कार्य के कोई बिज़नेस उसके हो सकते हैं। अगर चतुर्थ भाव में किसी के शनि और चंद्र की युति है, तो ऐसे जातक को माता का, मकान का जो सुख है, उसमें किसी न किसी तरह की कमी अवश्य बनी रहेगी। ऐसे जातक को जब सुख मिलेगा, तो वो बड़े लंबे समय तक चलेगा, और अगर किसी तरह का कोई दुःख प्राप्त होगा, तो वो उसका लंबे समय तक उसका दुःख चलता रहेगा। अर्थात कि कोई बुरा समय आया, तो लंबा समय तक उसका बुरा रहेगा, और अगर कुछ अच्छा समय शुरू हुआ है, तो बड़ा लंबा समय तक उसका वो समय अच्छा चलेगा। ऐसे जातक की माता अथवा तो पिता, दोनों में से किसी एक की सरकारी नौकरी हो सकती है, किसी उच्च पद पर वो आसीन हो सकते हैं, किसी तरह का भी कोई सरकारी लाभ उसके परिवार के अंदर उसकी माता या उसके पिता के माध्यम से आता रहेगा या आता ज़रूर होगा। पंचम भाव में अगर शनि और चंद्र की युति होती है, तो ऐसे जातक की जो संतति है वो अल्प होगी, अर्थात कि इसकी संतानों की संख्या कम होगी। ऐसे जातक के मनोमस्तिष्क में किसी न किसी तरह का मानसिक तनाव, दुविधा बनी रहेगी, ड्यूल माइंड रहेगा। कभी सोचेगा ये करूँ, कभी सोचेगा वो करूँ, घर से निकलेगा, जाना है दिल्ली, आधे रास्ते जाकर सोचेगा नहीं, नहीं मैं बॉम्बे जाता हूँ, थोड़ा ड्यूल माइंड रहेगा। ऐसे जो जातक हैं, उनके माता और उनका जो जीवन साथी है, उनके स्वास्थ्य में किसी न किसी प्रकार की कोई परेशानियाँ निरंतर चलती रहेंगी, और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर ऐसे जातक की माता और उसके जीवन साथी के आपसी संबंधों में इतनी तकरारें चलती रहेगी कि जिसके कारण घर के अंदर किसी न किसी तरह की अशांति, बेचैनी, व्यग्रता का वातावरण छाया रहेगा। ऐसे जो जातक हैं, उनके घर में आवक तो रहेगी, लेकिन किसी भी प्रकार की खास बचत नहीं कर पाएँगे। पैसा आएगा, जाएगा, लाखों रुपया आएगा तो लाखों रुपया जाएगा। तो इस तरह का कुछ न कुछ उनका होता रहेगा। जिनके
छठे भाव में शनि और चंद्र की युति है। तो यहाँ पर जातक जो है वो किसी अच्छे पद पर होगा, लॉ रिलेटेड फील्ड से होगा, जैसे कि मतलब कि जैसे वकील हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, या किसी भी तरह के कोई कानूनी विभाग में वो किसी पॉलिसी मेकिंग में होगा, नीति निर्देशक होगा, या हम ये कहें कि वो किसी तरह का कोई एक मंत्री भी हो सकता है। और ऐसे जातक को लक्ष्य जो भी मिलेंगे वो उन्हें बड़ी आसानी से वो पूरा कर सकेगा। ऐसे जातक को हृदय रोग होने की संभावना रहेगी, लिवर से संबंधित बीमारियों की संभावना रहेगी। ऐसे जातक का जो परिवार है उससे पूरा सहयोग नहीं मिल पाएगा। उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार के लोग, उसके जो मित्र वर्ग हैं, उनसे किसी तरह की निराशा, किसी तरह का धोखा भी मिलने की संभावना रहती है। छठे भाव में शनि चंद्र की युति अगर हो तो ऐसे जातक की माता की अकाल मृत्यु, कम आयु में बीमारी से मृत्यु हो जाना, या किसी प्रकार के किसी अकस्मात में उनकी मृत्यु हो जाना, इसकी संभावनाएं भी रहती है। ऐसा जातक कायदा कानून का बहुत अच्छा जानकार भी होगा, और उसके जीवन से किसी न किसी तरह के सरकारी कोई विवाद भी जुड़े रहेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर उसको लगाने पड़ सकते हैं। तो ये सब संभावनाएं भी छठे भाव के शनि चंद्र की युति में हो सकती है। अब सप्तम भाव में अगर शनि और चंद्र की युति होती है तो ऐसे जातक को मकान, वाहन, उसका स्वयं का व्यक्तित्व विकास, उसका जो सोशल स्टेटस है, जो उसका जो फोकस है, विद्या क्षेत्र से संबंधित जो उसका कोई लक्ष्य है, तो उसमें किसी न किसी तरह का अवरोध अवश्य आया करेगा। ना तो वो विद्याभ्यास बहुत अच्छे आसानी से कर पाएगा, करेगा, लेकिन आसानी से नहीं कर पाएगा। बहुत सारे अवरोधों का सामना करना पड़ेगा। उसका जो जीवन साथी होगा, उससे उसकी उम्र का काफ़ी अंतर हो सकता है। उसका जीवन साथी उससे उम्र में काफ़ी बड़ा हो सकता है। ऐसे जातक का जो जीवन साथी है, अगर उससे उम्र में ज़्यादा बड़ा नहीं है, या उससे उम्र का अंतर ज़्यादा नहीं है, तो बौद्धिक क्षमता का अंतर काफ़ी होगा। अर्थात कि जातक अगर मान लीजिए बहुत परिपक्व है, समझदार है, विद्वान है, तो उसका जो जीवन साथी है वो थोड़ा अल्हड़ किस्म का होगा, कम पढ़ा लिखा होगा, या हम ये कहेंगे कुछ कम बुद्धि वाला होगा। मंद बुद्धि नहीं कह रहा मैं, कि कुछ कम बुद्धि वाला होगा। तो ये सप्तम भाव में अगर शनि चंद्र की युति होती है तो यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है कि ऐसे जातक में अंधश्रद्धा बहुत होती है। वो जिसे श्रद्धा समझता है वो उसकी वाकई में अंधश्रद्धा ही होती है। ऐसे जो जातक हैं, अगर कोई स्त्री जातक है, मान लीजिए कि कोई स्त्री है और उसके सप्तम भाव में और शनि और चंद्र की युति है, तब तो ये मानकर चलिए कि ऐसी जातिका की जब विवाह हुआ है, तो विवाह के कुछ समय तक तो उसके पति के साथ में उसके संबंध अच्छे चलेंगे, लेकिन उसके बाद में फिर उसके पति का उससे और उसका उसके पति से एक लगाव जो है वो खत्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जिस महिला की कुंडली के बारे में मैंने चर्चा की थी, तो उस
महिला की कुंडली में तो लग्न में चंद्र था और सप्तम में रेट्रोग्रेड शनि था। तो इस महिला को भी इस बात का अनुभव करना पड़ा, अर्थात कि इस अनुभव से गुजरना पड़ा कि शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद में पति और पत्नी दोनों में मनमुटाव रहने लग गया। तो ये चीज़ देखने में आती है। इसी तरह से इंदिरा गांधी की कुंडली में भी हमने देखा था कि इंदिरा गांधी की कुंडली में भी लग्न और सप्तम भाव जो है वो चंद्र और शनि से ग्रस्त है। तो यहाँ पर भी वही परेशानी हुई थी कि शादी के कुछ समय के बाद में दोनों में मनमुटाव हो गया था। और जैसे ये जातिका का मैंने बताया है कि इसके पति कैंसर से गुजर गए और ये एक विधवापन इनको आ गया। इसी तरह से इंदिरा गांधी का भी हुआ। इंदिरा गांधी के भी पति की अकाल मृत्यु हो गई और वो एक विधवा स्त्री के तौर पे उन्होंने जीवन काटा। तो ये अगर मृत्यु ना हो, मान लीजिए कि शनि और चंद्र बैठे हैं और सप्तम भाव का स्वामी कहीं अच्छी पोजीशन में चला गया है, तो ऐसी सूरत में ये हो सकता है कि मृत्यु ना हो लेकिन डाइवोर्स हो जाए और ऐसी जातिका को बाकी की जिंदगी अकेलेपन में गुजारनी पड़े, एकाकी जीवन जीना पड़े। तो सप्तम भाव में चंद्र और शनि की जो युति है, यह विशेष करके स्त्रियों के लिए ज्यादा हानिकारक बन जाती है। अब हम बात करते हैं अष्टम में शनि और चंद्र की युति की। अष्टम में अगर शनि और चंद्र की युति होती है तो जातक की जो माता है वो किसी न किसी तरह की लंबी बीमारी से पीड़ित अवश्य होंगी। उनको अस्थमा के अटैक बार बार आना, हृदय रोग होना, छाती से संबंधित किसी न किसी तरह की कमजोरी, श्वास से संबंधित किसी न किसी तरह की समस्या। मेरे एक परिचित व्यक्ति हैं, उनके अष्टम में शनि और चंद्र की युति है और उनकी जो माता है वो उनको बार बार वो पंप से प्रेशर करना पड़ता है, मतलब स्प्रे करना पड़ता है अपने मुंह के अंदर। उनको श्वास लेने में किसी न किसी तरह की दिक्कत रहती है। तो इस तरह की कुछ परेशानियां कायमी चलती रहती है ऐसे जातकों की माता को। ऐसे जो जातक हैं वो, जिस जातक की जन्म कुंडली में अष्टम में चंद्र और शनि है, उनका भी बार बार बीमार पड़ना होता रहता है और एक आध बार, कम से कम भी एक आध बार तो किसी न किसी प्रकार की सर्जरी कराने की आवश्यकता भी उनको पड़ जाती है। चाहे कोई छोटा सा ही ऑपरेशन कराना पड़ जाए, लेकिन जीवन में कभी कोई ऐसा क्षण जरूर आता है कि जब एक आध ऑपरेशन तो कोई ना कोई करना ही पड़ता है। तो अष्टम में शनि और चंद्र की युति किसी न किसी तरह की सर्जरी की संभावना देती है। अच्छा, ऐसे जो व्यक्ति हैं इनके धन हानि के भी संजोग बनते रहते हैं, चाहे फिर वो बीमारी में ज़्यादा धन खर्च करना पड़ जाता है या किसी तरह का धन की चोरी हो जाना, खो जाना या किसी तरह का कोई नुकसान हो जाना। तो ये सब संभावनाएं बनी रहती है। अष्टम भाव में शनि और चंद्र की युति अगर है तो ऐसे जातक का स्वभाव जो है वो एकाकी स्वभाव हो जाता है। ऐसे जातक परदेश गमन का भी योग होता है, इनको विदेश में जाकर के रहने की संभावनाएं भी बन जाती हैं। और ऐसे जातक एकाकी जीवन शायद इसीलिए भी जीते हैं कि ये लोग किसी न किसी तरह की एक खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक भी होते हैं, ऐसे व्यक्ति को ओकल्ट साइंस में, ज्योतिष शास्त्र में
किसी तरह के शास्त्रों को पढ़ने में, किसी तरह की भी जो कोई डीप नॉलेज हासिल करने में, योग में, तप में, साधना में इनकी रुचि बहुत होती है। तो इस तरह के किसी तरह का कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, तो उसमें ये अपने आप को हमेशा मशगूल रखेंगे। तो इस तरह की संभावनाएँ भी रहती है। नवम भाव में अगर शनि चंद्र की युति हम कहें, तो यहाँ नवम भाव में शनि और चंद्र की युति जो है, ये भी यहाँ अशुभ परिणाम देती है। शनि और चंद्र की युति नवम भाव में होने से जातक की माता या पिता दोनों में से कोई एक किसी तरह की सरकारी नौकरी में, किसी तरह के भी सरकारी कार्य से अवश्य जुड़ा रहता है। ऐसे जातक के पिता की संपत्ति या तो होती नहीं है, और अगर ऐसे जातक के पिता की संपत्ति अगर है, तो वो उसको मिलती नहीं है। ऐसे जातक की कुंडली में बड़ा ही एक अजीब संजोग देखने में आता है। जिनके भी शनि और चंद्र नवम भाव में हो, तो धन हानि और लाभ दोनों आगे पीछे चलते हैं। एक तरफ व्यक्ति को अगर धन लाभ हुआ है, तो कुछ समय बाद उसको धन हानि का सामना करना पड़ेगा, और अगर कोई धन हानि हुई है, तो उसके कुछ समय के बाद में उसको किसी न किसी तरह का लाभ भी मिलता रहेगा। लाभ और हानि उसके जीवन से अक्सर जुड़े रहेंगे। लाभ का प्रमाण कम होगा, हानि का प्रमाण अधिक होगा। इससे जातक के जीवन में हमेशा असंतोष बना रहेगा, बेचैनी बनी रहेगी, व्यग्रता बनी रहेगी। जातक का जो मकान होगा, जातक की जो माता है, मकान है, वाहन है, इससे किसी न किसी तरह की समस्याएं जातक से हमेशा जुड़ी रहेंगी। नवम भाव में शनि और चंद्र की युति हो, ऐसे जातक को माता, मकान और वाहन, इनमें किसी न किसी तरह की कमी अवश्य देखते रहना होगा। अब हम बात करते हैं दसम भाव में शनि और चंद्र की युति की। दसम भाव में शनि और चंद्र की युति अगर होती है, तो ऐसे जातक को नौकरी, व्यापार में किसी न किसी तरह का दुख बना रहेगा, असंतोष बना रहेगा, अभाव कोई न कोई उसको निरंतर लगा रहेगा। ऐसे जातक की माता और पिता पूर्ण आयु प्राप्त करेंगे। वो लंबे समय तक, उसके माता-पिता लंबे समय तक किसी रोग से ग्रस्त रह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो पूर्ण आयु प्राप्त करेंगे, वो आयु को पूर्ण करेंगे। दसम भाव में शनि चंद्र की युति अगर होती है, तो ऐसा जो जातक होता है, उसकी जीवन शैली बड़ी सामान्य होती है, अर्थात कि वो बड़ा ही हर किसी भी प्रकार की परिस्थिति में वो कंफर्टेबल रहता है। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके दसम भाव में शनि और चंद्र की युति है, ये जातक जब खाने को जो मिल गया खा लिया, जहाँ इसको सोने को मिल गया सो गया, जहाँ इसको बैठने को मिल गया बैठ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 कुंडलियाँ मैंने आपके सामने जो रखी थी, कि एक तो जो अनएम्प्लॉयड पर्सन था, जिसके शनि चंद्र की युति थी, वो जातक तो मेरे परिचित व्यक्ति हैं। मैंने उनको देखा है कि उनको कोई ऐसा दुराग्रह नहीं है, या किसी तरह का कोई ख़ास चूज़ी नहीं है कि भई मुझे तो ये इस समय पे ये ही खाने को चाहिए, मुझे इस तरह का ही कोई एटमॉस्फेयर चाहिए। नहीं,
बिल्कुल सिंपल इंसान है। इसी तरह से विवेकानंद स्वामी जी जो हैं, उनका भी हमको पता है कि वो तो थे ही साधु व्यक्ति। तो शनि और चंद्र की दसम भाव में युति इंसान की जीवन शैली में हर प्रकार के नखरों से, दिखावेबाजी से उसे दूर रखती है। उसका खाना-पीना, रहन-सहन हर तरह का कोई उसमें दिखावेबाजी नहीं रहती, कोई आडंबर नहीं होता, कोई विशेष उसका कोई आग्रह नहीं होता। दसम भाव में शनि और चंद्र की युति जो है, वो किसी न किसी तरह की जीवन में कमी तो रखती है, लेकिन ऐसे जो जातक हैं, वो उस कमी को बहुत ज़्यादा सिर पर चढ़ने नहीं देते। उन्हें पता है कि मेरे जीवन में इस बात की कमी है, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज करते हैं, वो उनको परवाह नहीं होती इस बात की। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि शनि कालपुरुष कुंडली के अंदर दसम भाव का स्वामित्व रखता है। तो यहाँ पर शनि बहुत अच्छी प्रबल परिस्थिति में होता है और चंद्र जो है वो चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के दसम भाव में आता है, अर्थात कि कालपुरुष कुंडली में चंद्र चतुर्थ भाव का स्वामी है और एक केंद्र का स्वामी जब दूसरे केंद्र में जाकर के बैठता है तो वो वहाँ पर बहुत अच्छा फल देता है, अर्थात कि वो वहाँ पर अशुभ नहीं करेगा। अच्छा, चंद्र तो वैसे भी नैसर्गिक तो वो शुभ ग्रह है। अगर व्यक्ति ने अपने मन को बस में कर लिया है तो फिर वहाँ चंद्र किसी तरह का कोई दूषण नहीं फैला सकता, कोई इमेजिनेशन, कोई कल्पना कल्पना लोक की उड़ान, कुछ भी वो वहाँ क्रिएट नहीं कर सकता है। वो व्यक्ति अगर कोई बैठा है अपनी जगह पर तो चंद्र की ताकत नहीं है, मन की उसकी ताकत नहीं है कि उसको बेवक्त वहाँ से उठा दे। जब व्यक्ति विचार करेगा कि मुझे उठना है तभी वो उठेगा वहाँ से। ये दसम भाव में शनि और चंद्र की युति का परिणाम है। लेकिन हाँ, ऐसे व्यक्ति को व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित किसी न किसी तरह का कोई प्रतिकूलता, अभाव अवश्य देखने को मिलता है। शनि और चंद्र की युति अगर लाभ भाव में होती है, तो लाभ भाव में शनि और चंद्र की युति माता से धन की प्राप्ति करवाती है। संपत्ति का सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। संतान का सुख इसको अल्प रहेगा, अर्थात कि संतान इसको कम होगी। पुत्र संतान ना भी हो, पुत्रियां अधिक होंगी। पुत्रियां भी अधिक यानी कि एक दो हो गई, पर संतान ज्यादा नहीं होगी और जो होगी उसमें भी पुत्र की कमी हो सकती है अथवा तो पुत्र के होने पर भी पुत्रियां अधिक होंगी, ये होगा। आर्थिक दृष्टि से ऐसे जातक स्व प्रयत्नों से आगे आते हैं। वो अपनी मेहनत से अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। जन्म कुंडली के अंदर मैंने आपको बताया है कि शनि और चंद्र की युति अगर थर्ड हाउस में होती है तो वो सबसे उत्तम है और उससे सेकंड नंबर पे आता है कि शनि और चंद्र की युति लाभ भाव में हो, 11वें भाव में। तो यहाँ पर भी शनि और चंद्र की युति बहुत ही शुभ परिणाम देती है। कृषि क्षेत्र से संबंधित शुभ परिणाम देती है। भूमि से संबंधित जुड़े जो कार्य हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य हो गया, प्लॉट लेना बेचना हो गया, जमीनों में इन्वेस्टमेंट करना हो गया, किसी तरह की कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हो गया, तो इस तरह के कार्यों में शनि और चंद्र की युति लाभ भाव में अगर है तो यहाँ पर बहुत अच्छा फल मिलता है। शनि और चंद्र की युति अगर लाभ भाव में है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन निर्वाह निर्विघ्न चलता है, अर्थात कि उसको कभी भी अपने घर की रसोई की चिंता नहीं रहती। मतलब कि उसके घर में जो खाना-पीना, उसके जो घर के आवश्यक जो खर्चे हैं, उससे संबंधित उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी।
लेकिन ये बात भी सही है कि शनि और चंद्र की युति अगर लाभ भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति का हाथ कुछ न कुछ बंधा सा भी रहेगा। व्यक्ति को अगर कोई बड़ा काम करना है या किसी तरह का कोई आयोजन करना है, तो उसके लिए उसको कुछ इंतज़ार करना होगा। वो ये नहीं कर पाएगा कि अभी का अभी मैं ये कर सकूँ तो कर लूँ, वो चीज़ नहीं होगी। उसको वेट एंड वॉच ज़रा ज़्यादा रहेगा। शनि और चंद्र की युति लाभ भाव में हो, तो यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता बन जाती है कि ऐसे व्यक्ति का सामर्थ्य, समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती तो अवश्य है, लेकिन एक कारण ऐसा है कि जिसकी वजह से ये शिखर से खाई में आ सकता है। अर्थात कि टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति एकदम से बॉटम पर आ गिरेगा। ऊंचाइयों पर बैठे हुए व्यक्ति का पतन अचानक से हो जाना, इसका एक कारण मुख्य रूप से जवाबदार है, और वो कारण है इसका अहंकार। लाभ भाव में शनि और चंद्र बैठा हुआ है, व्यक्ति को आगे बढ़ा रहा है, समृद्धि दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है, सत्ता भी दे रहा है। और ऐसे व्यक्ति ने अगर अपनी नम्रता खोई, अपना विवेक खोया, तो जिस चोटी पे खड़ा हुआ है उससे ये इतना नीचे चला जाएगा कि जीवन में दोबारा फिर उसकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। वो इतना मामूली, इतना निम्न स्तर पर जाकर के उसको जीवन गुजारना पड़ेगा। और ये वाकई में एक किस्सा मेरे पास में है। मात्र 3 साल के अंदर एक करोड़पति व्यक्ति को, करोड़ भी नहीं कहूंगा, करोड़ोपति व्यक्ति को, एक करोड़ोपति व्यक्ति को मैंने 3 साल के अंदर अंदर ही एक रेडीमेड की दुकान खोल करके बैठते हुए देखा है। करोड़ों का बिजनेस था उसका, करोड़ों की संपत्ति थी। उस आदमी में अहंकार इतना ज्यादा था कि वो ऐसा लपेटे में आ गया कि उसके हाथ से सब कुछ छिन गया, उसकी खुद की मूर्खता के कारण। क्योंकि अहंकार तो कोई ना कोई रास्ता बना देता है। तो यहाँ पर व्यक्ति जो भी शनि और चंद्र की युति 11वें भाव में लेके आया है, वो इस बात का ध्यान रखे कि खुद अपने अंत का पतन का कारण ना बन जाए। शनि और चंद्र की युति 12वें भाव में, शनि और चंद्र की युति 12वें भाव में हो, तो ऐसे जो जातक है उसका परिवार बड़ा परिवार होता है, संयुक्त परिवार भी होता है, रिश्तेदार बहुत होंगे, उसके खुद के भाई बहन बहुत होंगे, उसके पिता के चाचा, अर्थात कि उसके पिता के भाई वगैरह बहुत होंगे, उसके चाचा बुआ वगैरह बहुत होंगी, उसकी बहुत बड़ी रिश्तेदारी होगी ऐसे जातक की। ऐसा जातक उदार व्यक्तित्व का भी होगा। और ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो बड़े परिवारों में पलकर बड़े होते हैं, तो वो उदार प्रकृति के हो ही जाते हैं। उनका फिर वो छोटा दिल नहीं रहता, दिल उनका बड़ा हो जाता है। ऐसे जातक जो हैं, अगर वहां शनि और चंद्र अशुभ फल दे रहे हों, तो यहाँ जातक के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, अथवा तो कोई बीमारी उसको ऐसी लग जाए कि जिसके कारण उसको अंगहीनता, अपंगता के साथ उसको जीवन जीना पड़े। शनि और चंद्र की युति 12वें भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को गंजापन जल्दी आ जाता है। अर्थात कि
बाल चले जाना, सिर गंजा हो जाना, ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि लेता है। धार्मिक व्याख्यानों में, धार्मिक कार्यों में उसकी संलग्नता बनी रहती है, वो जुड़ा रहता है। ऐसे व्यक्ति को विदेश से संबंधित जो कोई काम हो तो उससे लाभ उसको मिलता है। ऐसे जातकों के जीवन में सुखों में कुछ न्यूनता तो अवश्य बनी रहती है। लेकिन ऐसे जो जातक हैं, वो संन्यास लेते हुए भी देखे गए हैं, अथवा तो अगर अच्छी परिस्थिति में भी है, ठीक-ठाक परिस्थिति में भी है, तो भी वो किसी न किसी तरह से वो सन्यासी जैसा ही जीवन जी रहे होते हैं। उनके पास में जो सामान्य जो हम आवश्यकताएँ कहेंगे, जो भौतिक सुख जो सामान्य दृष्टि से आजकल हम आशा रखते हैं कि आजकल तो मिडिल क्लास के पास में भी मकान हो गया, वाहन हो गया, घर में जो साजो-सामान होता है, वो सब कुछ होते हुए भी वो एक एकाकी जीवन जिएँगे, एक तरह से एक सन्यासी जैसा ही जीवन जिएँगे। उनको मौज, शौक इस तरह के कोई बहुत ज़्यादा उनकी कोई रुचि नहीं होगी उसमें। तो ये शनि और चंद्र की युति के 12 भावों में कुछ हमने स्पष्ट जानकारियाँ दी हैं। शनि और चंद्र की युति से संबंधित हमने जो कुंडलियाँ रखी हैं, इसमें कुछ अशुभ प्रभाव देने वाली चर्चाएँ भी हमने की हैं। जिन किसी को शुभ प्रभाव मिले हैं, उन्होंने क्या कर्म किए, कैसे कर्म किए, क्या करना चाहते थे और जो कर सकते थे वो नहीं किया, ये सब 2 नंबर की बातें हैं। ये मतलब कि दूसरे चरण की बातें हैं। लेकिन प्राथमिक जो बात है कि शनि और चंद्र की जो युति है, वो प्रतिकूलता भी देती है, अनुकूलता भी देती है। चंद्र शुभ ग्रह है, शनि नैसर्गिक तौर पे जिसे हम अशुभ ग्रह कहते हैं। लेकिन यहाँ एक अवसर ज़रूर होता है। शनि और चंद्र की युति जिस किसी भी व्यक्ति के जीवन में है, जन्म कुंडली में है, ऐसे जातक अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलने का सामर्थ्य रखते हैं और उसके लिए तमाम बुद्धिमत्ता, तमाम सुविधा उनके पास उपलब्ध होती है। प्रयासों में उनकी कितनी एकाग्रता है, प्रयासों में कितनी उनकी रुचि है, वो प्रयास करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये उनका अपना एक चुनाव रहेगा। लेकिन ये शनि और चंद्र की युति एक उनको फ्लेक्सिबल प्लेटफ़ॉर्म अवश्य देती है। शनि और चंद्र की युति के बारे में जो जानकारियाँ हमने दी हैं, मैं आशा करता हूँ आपको विशेष इससे ज्ञान मिलेगा, आपको इससे काफ़ी अच्छी समझ मिलेगी और शनि-चंद्र की युति से डरे बिना, घबराए बिना आप शनि और चंद्र की युति से मिलने वाले जो भी प्रभाव हैं, उनको परखने में, उनको मॉडिफ़ाइड करने में आप अवश्य प्रयास कर सकेंगे, सफल हो सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आकर के ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।